देवास्तत्र समागमम्। देवता लोग आ गए। महाराज, हमने जैसे ही सुना कि आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हैं, कृष्ण को मृत्यु का भय है। बोले जी महाराज, ये अमृत का कलश रख दिया हमने, ये अमृत का कलश पिला दीजिए परीक्षित को, ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके बदले में जो आप श्रीमद् भागवतामृत परीक्षित को देने वाले थे, पिलाने वाले थे, वो हमको पिला दिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, अरे चलिए आओ, तुम श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते, तुम्हें अवश्य ही पान कराता, परंतु तुम तो सौदागर बन के आए हो। वो सौदागर नहीं, मां ठग। अरे तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच है, श्रीमद् भागवत लाखों की मणि है। अरे विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है भाई, जितने की कीमत की आपकी वस्तु हो उतनी हमारे, चलो अदला बदली कर। और कांच और मणि का क्या अंतर है? क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान्यः। जहां ब्रह्मरात वक्ता हो, तो विष्णुराज श्रोता हो, तो ऐसे वक्ता और श्रोता को भला कोई छल सकता है? सुखदेव जी ने अपात्र समझा और भगा दिया। देवता लोग ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी भागवतामृत से वंचित रहे, वहां मानवों को इसका अधिकार दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में सब क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा पहले ये देखो कि 7 दिन के बाद परीक्षित का परिणाम क्या होता है। तो 7 दिन के उपरांत जब परीक्षित को परम गति प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अभी विस्मिता। ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षः पुरा धाता विस्मिताः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनां यजात्। जब ब्रह्मा जी ने परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रख करके जब उठा करके देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि कौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्र का पल्ला एकदम नीचे आ गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी, मैनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए भागवत में शब्द विग्रह में विराजमान साक्षात स्वरूप है। तेनीयम वाङ्मयी मूर्ति, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान का असली विग्रह है। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूचे से प्रश्न किया, महाराज
ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? सूत जी ने कहा, ऋषियों, सबसे पहले सनक सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने मिलकर के देवर्षि नारद को ये भगवती साप्ताहिक कथा प्रारंभ की। सौनक जी ने कहा, महाराज नारद जी एक जगह कभी टिकते नहीं, वो सनकादिक ऋषि कहीं ज्यादा भ्रमण करते नहीं, तो ऐसे आयस्करस्य नारदस्य आयस्कर रहने वाले नारद जी ने 7 दिन भागवत क्यों सुना, कब सुना, कहाँ सुना, ये हम जानना चाहते हैं। सूर्य कहते हैं, सुनो ऋषियों, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलहं सत्संगार्थं समायात तत्र तत्र नारद। एक बार की बात, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण में चारों भाई भ्रमण कर रहे थे कि चलो कुछ सत्संग किया जाए। क्यों? बोले ध्यान भजन पूजन ये तो सब एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग थोड़ी एकांत में हो सकता है। और सत्संग इस धराधाम के अतिरिक्त कहीं नहीं प्राप्त होता है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्वयं रसाः, यह अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता, इस धराधाम पर ही प्राप्त होता है। तो जैसे ही विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी सामने से आते हुए दिखाई। तो जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। चलो आज कुछ सत्संग। जब किसी संत को कोई संत ऐसा मिलता है जो सत्संगी हो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सत्संगी लोग होते ना, वो विवाह हो, शादी विवाह हो, कुछ भी आयोजन हो, वहाँ वो व्यक्ति अपने मतलब का ही आदमी ढूंढता है चारों तरफ। उसकी दृष्टि यही होती है कि कौन मिले, किससे हम सत्संग करें। जैसे गांजा पीने वाले लोग नहीं होते, मित्रता हो ही जाती है, वो ढूंढ लेते कि हाँ ये अपना बंधु है। एक कहावत तो कहते हैं, दम भाई निज भाई और सर्व। इसी प्रकार जो सत्संगी लोग होते हैं, सत्संगी पुरुष होते हैं, वो जब भी कहीं जाते हैं, निकलते हैं, वो यही देखते हैं कि कोई सत्संगी मिल जाए, वो ना मिले तो महाराज सिर भारी रहे। तो सनकादिक ऋषियों ने जब देखा कि नारद जी आ रहे हैं, वो नारद जी तो परम सत्संगी, परंतु जब गौर से देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ सनकादिक को कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंता तो रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रः कुतः च गमनं तव कुतः च गमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ था कि भागे भागे कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? वो ब्राह्मण कथन नहीं था कि आपका मुंह इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? अरे आप तो इतने वीतराग हो, इतने मुक्त संग हो कि अपनी लिए झोपड़ी तक नहीं बनाई। क्यों? तो ये घड़ी से ज्यादा कहीं टिकती नहीं, तो कुछ बना करके क्या करेंगे?
इस प्रकार से आप उदासीन क्यों हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन, कंजूस का धन चोरी हो गया हो। महाराज आपका क्या चला गया? जो कृपण होते हैं ना, उनका एक सिक्का भी गिर जाए तो बाबले है जाए महाराज। बोलो राधे राधे। राम जाने कितने सड़के हो, बाल खटक तो यहीं आई। तो इस प्रकार से आपका मुंह उदास क्यों? वो एक बात और महाराज सुनो, संतों के पास जो धन होता है उसको चुराने वाला संसार में कोई नहीं, कोई ना कोई उसकी चोरी कर सकता है। तो संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। करे संगीत बोलिए राधे राधे। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।